नमस्कार बच्चों, हम आ गए हैं बोर्ड पर। अभी हमने फिजिक्स लैब में पीएन संधि डायोड के बारे में कुछ प्रैक्टिकल किया, जिसका हेडिंग था एक पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनीत एवं पश्च अभिनीत में आई तथा वी अभिलाक्षणिक वक्र खींचना, जो कि हमारा क्या था, उद्देश्य भी था, यही उद्देश्य था। और जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उपकरण क्या होते हैं, वो चीज़ें हमने लैब में देख लिया आराम से। ऐसा कुछ डायग्राम होता है जो आपको कॉपी में डायग्राम बनाना है। लैब में तो आपको क्या था, बना बनाया मिला था। जो उपकरण था वहाँ पे हमने कुछ रीडिंग्स ली थी जो कि इन सिद्धांत पे कार्य कर रहा था आपका। उस रीडिंग की सहायता से हमें कैलकुलेशन करना है और एक ग्राफ खींचना है। ये चीज़ें हमने देख ली थी, अग्रवायस अवस्था के लिए क्या होता है और पश्चवायस अवस्था के लिए क्या होता है, ये चीज़ें हमने देख ली। चलिए, वहाँ देखा आपने वोल्ट मीटर का जो अल्पतमांक था वो कितना प्राप्त हुआ था, आपको याद कीजिए। वोल्ट मीटर का प्रास बटा वोल्ट मीटर के भागों की संख्या 3/60 यानी कितना था, 0.05 वोल्ट। मिली एमीटर का अल्पतमांक देखें तो मिली एमीटर का जो प्रास था वो 10 था बटा 50, 10 में 50 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। अग्रवायस की बात कर रहे हैं। और पश्चवायस के लिए, पश्चवायस में वोल्ट मीटर का अल्पतमांक वही 30/60 जो कि यहाँ पे है ना, यहाँ 3/60 है और वहाँ पे क्या हो गया 30/60, क्योंकि आप किस में बात कर रहे हैं, पश्चवायस के लिए तो हमने 30 लिया था, 30/60 ये हो गया 0.5 वोल्ट। और माइक्रो एमीटर के अल्पतमांक की बात करें तो माइक्रोमीटर का प्रयास बटा माइक्रोमीटर के भागों की संख्या तो 100/50 2 माइक्रो एम्पियर, जो कि प्रैक्टिकल करते हुए आपको दिखा दिया था मैंने। ठीक है, चलिए इसके सहायता से हमें क्या करना है, अग्रवायस के लिए सारणी को भरना है। तो वहाँ देखें आपने वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक देखा था, सबसे पहले 3 खाने आए, फिर 5, फिर 8, 10, 12 और 15, 6 रीडिंग थी। 3, 5, 8, 10, 12 और 15 ले लिया हमने। इसको क्या करना है, अल्पतमांक से गुणा करना है। 3 को 0.05 से, 5 को 0.05 से, ऐसे 8 को 0.05 से, 10 को 0.05 से गुणा करेंगे, 12 को 0.05 और 15 को 0.05 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आता है। यहाँ पे अपने पास आ गया 3 को 0.05 से किया तो 0.15 वोल्ट, 5 इंटू 0.05 ये कितना आ गया 0.25, ये 0.40, 0.50 और 0.60, ये आ गया अपने पास 0.75, ये 0.05 ही है। तो ठीक है, ये रीडिंग तो आपके पास इधर से आ गई। उधर मिली एमीटर की बात करें तो वहाँ पे जो खानों की संख्या थी वो आपको प्राप्त हुई थी 1, 4, 12, 15, 20 और 27। ये अपने खानों की संख्या प्राप्त हुई थी। इसके अल्पतमांक से गुणा करना है। इसका जो अल्पतमांक है वो है 0.2। इन सबको हमने क्या किया, 0.2 से गुणा कर लिया। एक को जब आप 0.2 से करेंगे तो 0.2 ही आएगा। 4 को यदि हम 0.2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी 0.8। 12 को 0.2 से करेंगे 12 दूनी 24, 2.4, 15 दूनी 30, 3.0, 20 दूनी 40, 4.0, 27 दूनी 54, 5.4। ये अग्रवायस के लिए टेबल तैयार हो गई। इसकी सहायता से ग्राफ खींचना है। ग्राफ हम बाद में खींचते हैं, पहले पश्चवायस को भी तैयार कर लेते हैं। पश्चवायस यानी उत्क्रम वायस, रिवर्स वायस भी बोलते हैं इसको, है ना। तो देखिए यहाँ पे खानों की संख्या बात करें तो पश्चिम में आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30 प्राप्त हुए थे। इनका जो अल्पतमांक है वो 0.5 है। हमने इनके अल्पतमांक से गुणा कर लिया, दिख रहा होगा आप लोगों को। मैंने 5 को 0.5 से गुणा किया है, 2.5 वोल्ट आ जाएगा। 10 को 0.5 से गुणा करेंगे, 10 पंचे 50 यानी 5.0 वोल्ट। 15 को 0.5 से 7.5 वोल्ट, 20 को 0.5 से 10.0 वोल्ट, 25 को 0.5 से 12.5 वोल्ट और 30 को 0.5 से करेंगे तो 15.0 वोल्ट प्राप्त होगा। ऐसे उधर माइक्रो एमीटर की बात कर लीजिए। वहाँ पे जो आपके पास रीडिंग आए थे, अगर आपको ध्यान हो तो यही प्राप्त हुए थे, 2, 4, 6, 11, 13 और 16। इसको इसके अल्पतमांक से गुणा कर लीजिए। इसका अल्पतमांक 2 प्राप्त हुआ था, यानी दुगुना करना है। 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 4, फिर 8, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26 और 16 दूनी 32। ये आपकी क्या हो गई, सारणी कंप्लीट हो गई। बस आपको क्या करना है, इसकी सहायता से ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के आपको बस डायरेक्ट रिजल्ट लिख देना है कि एक पीएन संधि डायोड के लिए अग्रवायस और उत्क्रम वायस का ग्राफ पेपर पर अंकित है। चलिए बनाते हैं ग्राफ। ये मेरे पास ग्राफ पेपर है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष चाहिए। तो हम अक्ष ले लेते हैं बीच में। यहाँ पे ये ले लिया, मान लो यहाँ से बीच में 2 लाइनें खींच लेते हैं। ये वाई अक्ष ले लेते हैं और यहाँ से हमने क्या किया, एक्स अक्ष की बात कर ली। इसको क्या करना है, आपको बिल्कुल बीच में रख लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक तरफ अग्रवायस का बनाना है, एक तरफ पश्चवायस का बनाना है। ये वाली लाइन को मैं वी कह देता हूं, लिख भी देता हूं। चलिए यहाँ पे हमने लिखा
ये इधर से तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड के लिए बना रहे हैं, तो ये अपने को इस पे ले लेना है VF और इस पे अपने को क्या कर लेना है, यहाँ पे ले लेना है IF। इधर हम ले लेंगे इस पे VR रिवर्स वाला और इस पे हम ले लेंगे IR रिवर्स वाला पश्चिम के लिए। वो अग्र के लिए हो जाएगा, वो इधर क्या होगा, पश्चिम के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए V और I के मान, उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, पैमाना लेना है। तो चलिए हम V और I का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, पीछे देखें, वहाँ पे अगर आपने देखा हो तो ये टेबल्स बनी हुई है आपके पास। आ जाते हैं हम इस टेबल पे, ये टेबल बनी हुई है, ये V है और वो क्या है, I है। तो वहाँ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के सामने तो आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी बना रहे हैं वो रखा होना चाहिए। यहाँ पे देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाने के लिए एक बार लिख के रख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मैं बात कर रहा हूँ VF और IF की, ये रीडिंग मैं शॉर्ट में लिख के रख देता हूँ। ये आ रही है अपने पास 0.15, फिर मिटा देंगे इसको, ठीक है। फिर आ रही है 0.25, फिर कितनी थी अपने पास 0.40, फिर थी शायद आपके पास, अगर ध्यान हो आप देख लें, 0.50, 0.60 और 0. कितनी थी 75 थी। और इस पे जो IF का मान प्राप्त हो रहा था आपको, आप देखिए वहाँ पे आपके पास IF का मान क्या प्राप्त हो रहा था। तो IF यानी I जो प्राप्त हो रही थी वो हो रही थी आपको 0.2, 0. फिर कितनी प्राप्त हुई 0.8 प्राप्त हुई थी, फिर हमें प्राप्त हुई थी 2.4, फिर प्राप्त हुई 3.0 और फिर प्राप्त हुई 4.0 और फिर प्राप्त हुई थी आपको 5.4। ये अपने को प्राप्त हुई थी। इसकी सहायता से हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे खाने आप अपने हिसाब से देख लें, आपके पास प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पीछे जो ग्राफ होता है उसके हिसाब से आप खाने सेट करें। मेरे पास जो है उसके हिसाब से मैं सेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पैमाना लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे पैमाना लिख लेता हूँ। मुझे यहाँ पे पैमाना लिखना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पैमाना लिख लेता हूँ। एक बार इसको वापस सेट कर लिया अपन ने, यहाँ लिख देते हैं पैमाना। यहाँ पे हम क्या करें, कहीं पे भी आप साइड में लिख सकते हैं पैमाना। यहाँ पे आपको लिख देना है पैमाना। पैमाना क्या रहेगा आपके हिसाब से सेट कीजिए। जैसे ये आपके पास क्या होगी, V चलेगी और ये I चलेगी, तो V कितना चाहिए। यहाँ पे V देखिए 0.15 से लेके 0.75 तक चल रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से हम सेट कर लेंगे, मान लो 5-5 कर लें, तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 बैठ सकता है मेरे पास, तो मैं ये ले सकता हूँ। तो पैमाना क्या हो गया, पहला मैं पैमाना बात कर रहा हूँ X अक्ष पर, ठीक है। X अक्ष पे क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर मैं ले रहा हूँ 0.5 वोल्ट। और Y अक्ष पे क्या होगा, Y अक्ष पे बात करें तो क्या ले रहे हैं अपन, Y अक्ष पे देख लीजिए, ये अपने पास 5.4 तक चलाना है आपको। उस हिसाब से कितना हो सकता है, जैसे मान लो 0.2 का एक माने या 0.1 का एक माने, तो 5.4 तक चल जाएगा क्या आपका। तो देखते हैं, मान लो 0.2 के मान लें तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, सॉरी 2, 4, फिर कितना होगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 के बाद 20, 22, बहुत कम पड़ रहा है आपके पास। अपने पास क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। अगर 2-2 के हिसाब से चलें, जगह ज़्यादा चाहिए, अपने को उस हिसाब से सेट करना है बच्चों की 5.4 तक अपन बैठ जाएं। तो अपन क्या करते हैं, 4-4 का मान लें, 4-4 का मान के देखते हैं, 4, 8, 4 कम 4, 14, 8, 4 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 24 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, फिर कितना आएगा 44 आ जाएगा, 48, 52 और 4 56, यहाँ तक आ जाएगा। तो काम आपका चल जाएगा, अपना काम क्या होगा, चल जाएगा। तो अपन ले लेते हैं Y अक्ष पर, क्या ले रहे हैं Y अक्ष पर, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.4 मिली एम्पियर। ये अपना पैमाना आ गया। इस पे अपने को इस हिसाब से क्या करना है, इसे तैयार करना है। चलिए तैयार करते हैं। क्लियर ये बातें।
अब यहाँ पे सबसे पहले इसको प्लॉटिंग करनी है 0.15, 0.25, 0.40, 0.50, 0.60, 0.75। आपने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 लिया है। मुझे 0.15 करना है तो कितना होगा, 5, 10, 15। तो यहाँ जो चाहिए मुझे केवल वही लिख देता हूँ, ज़्यादा सही है। तो ये ले लिया मैंने 0.15। फिर 25 चाहिए, तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, ये वाला आ जाएगा 0.25। फिर 40 चाहिए, 25 हो गया, 30, 35, 40, यानी ये हो गया 0.40। फिर 50 चाहिए तो ये 45, ये 50, 0.50। फिर 60 चाहिए तो ये एक छोड़ दीजिए 0.60। और फिर 75 चाहिए तो 60, 65, 70, और ये अपने पास क्या हो गया, 75 आ गया। समझ गए बात को। ये मैंने केवल उन्हीं को लिख लिया जिसकी आवश्यकता है। इधर की बात करें तो 0.2 चाहिए, तो इसके बीच का जो हिस्सा होगा वो आपका क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, 0.2 हो गया। ये अपन ने इसका हिस्सा लिख लिया 0.2। फिर चाहिए 0.8, तो 4 4 का ले रहे हो तो ये आपका क्या हो गया, 0.8 हो गया। ये अपना हिस्सा क्या हो गया, 0.8। फिर 2.4, तो 6 खाने होंगे ना, 4 6 24, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये आ गया अपने पास कितना, 2.4। फिर चाहिए 3 0, तो 24, 4, 28, बीच का मान ले लेंगे इसमें से, तो ये 3.0। फिर 40, ये देखिए 32, 36, और ये हो गया आपके पास 40, यानी 4.0। और 5.4, तो 40, 48 और 6, 54, ये आपका हो गया आपके पास 5.4। समझिए लिखने का तरीका। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये अपना क्या है, ये IF है। चाहो तो इस IF को हटा के इधर लगा सकते हैं ताकि आपको ये दिखता रहेगा। ठीक है, ये हमने IF लगा दिया। यहाँ से इसको क्या करें, हटा लीजिए। इसको हम यहाँ से ये हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था अपने पास बच्चों, ये था अपने पास 4.0। दिख रहा होगा आप लोगों को। आप ग्राफ को बड़ी सावधानी से बनाएं। प्लॉटिंग करते हैं बच्चों, प्लॉटिंग करें तो ये कह रहा है 0.15 पे 0.2, तो 0.15 पे 0.2 यानी बीच का है ना ये एक मोटा सा निशान लगा देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। चाहे तो आप कलर चेंज कर लें ग्राफ देखने के लिए। ऐसा करते हैं, हम कलर चेंज करना चाहेंगे, इसी से दिख रहा होगा आपको, वाइट कर लेते हैं, शायद ज़्यादा अच्छा दिख जाए। ये हमने यहाँ पे प्लॉटिंग कर ली। फिर 0.25 पे 0.8 बोल रहे हैं, ये 0.25 पे 0.8, तो 0.25 पे अपने पास 0.8 ये वाला आ गया। फिर 0.40 पे 2.4 है, तो ये 0.40 पे ये अपने पास 2.4 है। 0.50 पे 3.0 है, तो ये अपने पास हो गया 3.0। कहाँ पे लिया था अपन ने, थोड़ा सा नीचे था, है ना, ये देखिए 24, 4, 28, 28 से थोड़ा सा ऊपर, इससे नीचे एक हल्का फुल्का। आपके पास जो ग्राफ पेपर होता है उसमें डीप में लिखा होता है, अंदर छोटे छोटे काने भी बने होते हैं, उससे आपको अंदाजा सही लगेगा। मेरे पास ये उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, लेकिन आप अपना ग्राफ पेपर बनाएंगे आपको एक्यूरेट दिखेगा। फिर अपन देखें 0.60 पे 4.0, ये अपने पास 0.60 और यहाँ पे अपने पास आ गया 4.0। और लास्ट है 0.75 पे 5.4, ये 0.75 पे अपने पास है 5.4, ये वाला हिस्सा। यह अग्रवाइज के लिए है, इसको मिला दीजिए। यहीं था, नहीं यहाँ पे था, इसको हटा दें। ये अपने पास 0.75, इसकी लाइन को लेके चलना है अपने को यहाँ तक, ये हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये आपके पास अग्रवाइज के लिए प्लॉटिंग हो गई। इसको अपने को क्या करना है, मिला देना है। तो देखिए हल्के हाथों से मिलाइए, इनको आपस में मिलाते जाइए। हल्के हाथों से मिलाएंगे तो लगभग इस तरह का, मान लो मेरे पास मिल रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरह का ये लगातार जाता रहेगा। ये आपका ग्राफ बन गया। आप चाहें तो यहाँ पे जो पॉइंट्स बनाए ना अपन ने, इनके मान भी लिख सकते हैं। अगर आप उसको और सजाना चाहते हैं तो यूँ लिख सकते हैं 0.15 कोमा कितना, इस पे 0.2। ठीक है, ऐसे इस पे भी चाहें तो बता सकते हैं 0.25 कोमा 0.8। ऐसे इस पे लिख सकते हैं 0.40 कोमा
2.4। ये पॉइंटों को चाहे तो दिखा सकते हैं, वैसे कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें केवल क्या करना है, ग्राफ दिखाना है। आप चाहते हैं तो ये भी आगे के पॉइंट दिखा सकते हैं। ये आपका अग्र वाइस का ग्राफ आ गया। ऐसा कैसे, हमें क्या करना है, पश्च वाइस का भी बनाना है। पश्च वाइस का इधर बनाएंगे, है ना। तो चलिए पश्च वाइस का भी बना के देखें। तो पश्च वाइस के लिए रीडिंग्स हटानी पड़ेगी अपने को, थोड़ा इसको साइड कर दूं। पश्च वाइस के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे हमें जगह चाहिए, तो हम एक बार इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम पश्च वाइस बनाते हैं। पश्च वाइस के लिए वही पैमाना लिखना है और रीडिंग चाहिए। ऐसा करता हूँ, इस रीडिंग को तो हटा देता हूँ आपको। अब हमें क्या करना है, पश्च वाइस वाली रीडिंग लिखनी है। यहाँ पे मैं पश्च वाइस वाली रीडिंग लिख के रख दूंगा ताकि वो काम आ जाए अपने पास। तो मैंने इस रीडिंग को हटा दिया। चलिए पश्च वाइस की रीडिंग देख लें एक बार। यहाँ पे अपने पास ये उत्क्रम वाइस पश्च वाइस की रीडिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 और 15.0 प्राप्त हो रहा है। और आई जो है अपने पास 4, 8, 12, 22, 26 और 32 प्राप्त हो रहा है। 4, 8, 12, 22, 26 और 32। तो समझने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे इसको एक बार लिख के रख लेते हैं ताकि परेशानी नहीं आए अपने को। तो यहाँ लिख दूँ, चलेगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वी एफ तो नहीं, अपने को क्या करना है, वी आर लेना है, रिवर्स वाला। तो ये अपन ने ले लिया वी आर, कलर चेंज कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा। ये लीजिए, यहाँ पे वी लिख दूंगा और यहाँ पे आई लिख देता हूँ। ये केवल मैं क्या कर रहा हूँ, रफ काम कर रहा हूँ, फेयर कुछ नहीं कर रहा, रफ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि आपके सामने तो आप रफ कॉपी में रीडिंग लिख के बना सकते हैं। तो ये हो गया वी आर, आई आर। वी अगर देखें हमारे पास तो क्या क्या आया, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 और 15.0। तो ये अपन लिख देते हैं। तो ये अपने को मिला था एक तो 2.5, और क्या मिला 5.0, और क्या मिला अपने को 7.5, फिर मिला था आपको 10.0 और लास्ट मिला था आपको 12.5। सेकंड लास्ट था ये, तो लास्ट शायद 15 मिला था, है ना। आप देखें इसको 15 ही था। आई का मान क्या था, तो आई का मान जो था पहला था 4, फिर 8, फिर अपने पास 12, 22, फिर मिला हमें 26 और फिर मिला हमें 32। ये मान हमें मिला था 4, 8, 12, 22, 26 और 32। ठीक है, इसके लिए भी आप लोगों को क्या करना है, पैमाना लिखना ही है। यहाँ पे पैमाना जो भी सेट हो वो लिखना है। तो देखिए सेट क्या होता है, इस पे वी लेना है, इस पे आई लेना है। ठीक है, इस पे हमें क्या करना है, वी लेना है, इस पे आई लेना है। तो वी के लिए तो क्या चाहिए, 2.5 से लेके 15.0 तक। अगर 2.5 एक खाना लेते हैं तो देखते हैं 15.0 तक अपने को मिल जाता है क्या। 2.5, 5, 7.5, फिर कितना हो जाएगा 10, और फिर कितना हो जाएगा 10 के बाद 12.5 और 15 मिल जाता है, लेकिन बहुत जल्दी मिल रहा है। आप पैमाने को और बढ़ा सकते हैं। अपन पैमाने को क्या कर सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं। लास्ट 15 खाने चाहिए, अगर अपने पास 15 खाने हो जाए तो 0.1 ही ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 खाने मिल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, पैमाना अपन ले सकते हैं। यहाँ पे पैमाना वैसे उधर ही लिखना चाहिए था, यूँ लिखना चाहिए था, अग्रवाइस के लिए, पश्च वाइस के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं आप, पश्च वाइस के लिए हम बात कर रहे हैं। पश्च वाइस के लिए एक्स अक्ष पर पैमाना ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं, पैमाना ले रहे हैं। किस पे ले रहे हैं, एक्स अक्ष पर। क्या ले रहे हो आप, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1 वोल्ट। वाई अक्ष पे देख लेते हैं क्या लेते हैं। वाई अक्ष पे बात करें हम, नीचे की तरफ बात करेंगे आई आर। यहाँ पे जो आई है मेरा 4 से लेके 32 तक है। 4 8 32, अगर एक एक खाने पे 4 लूँ तो 8 खाने मिल जाने चाहिए। तो देखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खाने आसानी से मिल रहे हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14 खाने मिल रहे हैं। अगर 16 होते तो अपन 2-2 का ही कर लेते। अगर 16 हो जाते तो अपन 2-2 का कर लेते। चाहे तो दिखाने के लिए मैं आपको ऊपर करके भी इसको किया जा सकता है ना।
इसको ऊपर करके भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखो अब मेरे पास क्या होगी, खानों की संख्या बढ़ गई होगी। यहाँ पे अपने पास इस लाइन को मैं क्या करूँ और नीचे तक ले लूँ। अब मेरे पास क्या होगी, खानों की संख्या बढ़ गई। इसको दिखाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए, लेकिन लास्ट तक जा चुके हैं अपन, है ना। वहाँ तक अपने 16 आ गए, तो नीचे तक लाइन नहीं खींच पाएंगे। अगर वहाँ तक लेंगे तो नीचे लाइन जानी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, वही 2 2 ही मान लेते हैं। तो वाई अक्ष पे मैं मान लेता हूँ, वाई अक्ष पे हमने माना, क्या माना है वाई अक्ष पे, 2 2 खाने मान रहे हैं अपन। 1 सेंटीमीटर अपन ने मान लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये ले लिया। चलिए लिख देते हैं। इधर देखें अपने पास वी आर जो है 2.5 चाहिए और आप कह रहे हो 1 सेंटीमीटर पे 1 ही है। तो ये 1, ये 2 और ये अपने पास क्या आ गया 2.5। जो चाहिए मैं उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये अपने पास आ गया 2.5। फिर 5.0, तो 1 2 3 4 5, ये अपने पास क्या हो गया 5.0 हो गया। यहाँ पे आपके पास 5.0 हो गया। फिर क्या चाहिए 7.5, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बीच में आ जाएगा अपने पास 7.5। ठीक है, फिर चाहिए 10, तो ये हो गया 7.5 8 9, ये 10, यहाँ पे क्या हो गया 10 आ गया। फिर ये 11 12 और ये आ गया अपने पास 12.5। फिर 13 14 और ये आपके पास 15। इधर वाली रीडिंग मैंने लिख दी, दिख गई होगी आप लोगों को। इसको भी लिख देते हैं, आई आर को भी। आई आर है अपने पास 4। क्या मान रहे हो आप वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 0.2 मान रहे हो। तो ये 0.2, तो ये हो गया अपने पास 0.4। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 0.4। फिर 0.8, 0.4 नहीं पूरा ही 4 है, अपन पूरा ही 4 लें, अपन पॉइंट हटा लें। यहाँ पे भी पॉइंट नहीं आएगा, ये सीधा ही अपने पास क्या है 2 माइक्रो एम्पियर ही है, पॉइंट की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास यहाँ भी हम क्या करें 4 ही लिख दें, इसको हटा दें। चलिए यहाँ पे हम क्या करें, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, इसकी जगह 4 लिखना है। फिर 2 4 2 4 6, ये हो गया 8। फिर 10 और ये कितना हो गया अपने पास 12, 12 2 14 16 18 20, है ना। और ये हो गया आपके पास 22। ठीक है, 24 26 30 और 32 लास्ट तक अपने पास चला गया। 22 हो गया, ये 24 हो गया, ये 26 हो गया, ये 30 और ये कितना हो गया अपने पास ये 32 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर पे 2 माइक्रो एम्पियर ले रखा है। ये अपने पास ये हो गई कंप्लीटली। अब आपको क्या करना है, पॉइंट करके प्लॉटिंग करनी है। तो प्लॉटिंग कर लेते हैं। प्लॉटिंग के लिए व्हाइट कलर ले लेता हूं मैं। देखिए क्या था 2.5 पे 4 था, ये 2.5 पे ये अपने पास 4 आ गया। अपन ने 2.5 पे क्या है 4 ले लिया, ये 4 ले लिया। फिर 5.0 पे 8 था, तो 5.0 पे ये अपन ने 8 ले लिया। 7.5 पे 12 है, हमने ये 7.5 पे 12 ले लिया। फिर 10.0 पे 22 है, तो 10.0 पे 22 ये रहा। ठीक है, यहाँ पे है ना, ये 10.0 पे हमने ये वाला हिस्सा ये 22 कर लिया हमने 10.0 पे। इसको हटा लीजिए। फिर आप बात करें 10.0 के बाद 12.5 पे, 12.5 पे कितना है 26 है। ये 12.5 बीच वाली लाइन है इसके, इस पे आपको 26 लेना है। तो उधर से आप देखिए 22 24 26 यहाँ था ना, यहाँ पे आपके पास 26 था, तो ये वाली लाइन आ जाएगी और इसकी बिल्कुल 12.5 पे ये 26 हो गया। और लास्ट में जो है 15.0 पे 32 है, ये 15.0 26 2 28, ये देखिए 22 है, 24 26 28 30 32 सबसे लास्ट वाली लाइन है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि वो दिख जाए अपने को। ये अपने ऊपर कर दिया, तो कितना है 32 कहाँ है आपका, देखिए 32, ये 26 हो गया, 28 हो गया, 30 और ये 32 यहाँ आएगा। समझ गए बात को, ये 26 के बाद 28, ये 30, ये अपने पास क्या हो गया ये वाला हिस्सा 30 है, ये 30 हो गया। और 2 के बाद ये जो 32 है वो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया 32 आ गया।
यहाँ पे 32 लेना है, ग्राफ 15 पे अपर का 32 ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है, बस ये अपने पास तैयार है। इसको मिला लीजिए, अपने को क्या करना है, इसको मिला लेना है, इस ग्राफ को अपने को क्या करना है, मिला लेना है। तो देखिए इस ग्राफ को अगर हम मिलाएं, यहाँ तक तो 0 था और इस तरह ये बिल्कुल गिरता हुआ ग्राफ जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, पश्च वाइस का ग्राफ हो गया। दोनों ग्राफ को आपको क्या करना है, एक साथ ही बनाना है और एक साथ ही क्या करना है, अपने को दिखाने भी होता है। तो अगर दोनों ग्राफ की बात करें तो इस तरह बन गया, फालतू की चीज़ें हटा देता हूँ एक बार आपके, तो अपने पास ये ग्राफ बन के तैयार है। जैसे ये पैमाना तो चाहिए अपने को पश्च वाइस के लिए, ये टेबल हटा लीजिए यहाँ से, इस टेबल को हमने क्या किया, हटा दिया, क्योंकि ये बनाने के काम आया था कि जिससे हम बना सकें ग्राफ को आसानी से, क्योंकि हमारे पास रफ पेपर का काम यही कर रहा था। ये टेबल हट गया। ये जो आई आर है, आपको पता ही है आई आर कहाँ है, आई आर नीचे की तरफ ये दिखा रहा है। ये जो आई आर शब्द है ये किसके लिए है, इस वाली लाइन के लिए, ठीक है। तो ये है आपके पास, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा थोड़ा बड़ा करके भी देख सकते हैं हम। इस तरह का ये ग्राफ अपने को प्राप्त हुआ है। एक तो अग्रवाइस का ग्राफ है और दूसरा क्या है अपने पास, पश्चवाइस का ग्राफ है। इधर हमने ये वाला जो ग्राफ बनाया ये पश्चवाइस का बना दिया और ये वाला ग्राफ क्या हो गया, अग्रवाइस का बना दिया। चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप पश्चवाइस या उत्क्रम वाइस भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को अपन आसानी लिख सकते हैं। उधर आप लिख सकते हैं अग्रवाइस, इधर हम लिख सकते हैं अग्रवाइस। ठीक है बच्चों, तो ये अपना ग्राफ बनके तैयार है और ये हमने क्या किया, और जो अपने पास जो रिजल्ट है उसमें आपने लिख ही दिया था, लिख के कह सकते हैं कि दिए गए पीएन संधि डायोड के लिए अग्रवाइस एवं उत्क्रम वाइस अभिलाक्षणिक वक्र ग्राफ पेपर पर अंकित है। आगे क्या जानते हैं, आपको सावधानियां होती है जो आप सावधानियां लिख ही देंगे, आपको पता ही है सावधानियां क्या है। तो चलते हैं नए प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल समाप्त हो गया। बस आपको क्या करना है, वाइवा के लिए क्वेश्चन तैयार करना है। तो मिलते हैं आपसे एक नए प्रैक्टिकल में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।